तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो बस पहुंच से बाहर लगता है, अंदरूनी शांति। यह इतने लंबे समय से अनदेखी रही है कि तुमने मानना शुरू कर दिया है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा दिमाग अनियंत्रित विचारों से भरा है, भावनाएं बिना चेतावनी के हमला करती है और एक अजीब सा खालीपन तुम्हारे शांत पलों में घुसा रहता है। सबसे परेशान करने वाली बात, तुमने अपने आप को मना लिया है कि यह सब नॉर्मल है। समाज ने यह मिथक फैलाया है कि अंदरूनी शांति सिर्फ आध्यात्मिक गुरुओं या बहुत किस्मत वाले लोगों के लिए है और बाकी हम लोग अंतहीन आंतरिक युद्ध के लिए अभिशप्त। यह सच्चाई से बिल्कुल दूर है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि अंदरूनी शांति का मतलब पूर्ण शांति पाना या सभी संघर्षों को खत्म करना नहीं है। जैसा कि कार्ल जंग ने कहा था, जब तक तुम अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह तुम्हारे जीवन को निर्देशित करेगा और तुम इसे नियति कहोगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कुंजी नकारात्मक भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि तुम्हारी व्याख्याएं तुम्हारी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। इस पर विचार करो। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। एक टूट जाता है जबकि दूसरा अडिग रहता है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक तकनीकें हमें दिखाती हैं कि हमें घटनाएं खुद प्रभावित नहीं करती, बल्कि उनके प्रति हमारी धारणा प्रभावित करती है। तुम्हारा दिमाग एक जटिल फिल्टर है जो सालों से जमा हुए विश्वासों, घावों और अचेतन पैटर्न से प्रभावित है। बचपन से ही तुमने ऐसे विचार, डर और प्रतिक्रियाओं के पैटर्न अपनाए हैं जिन्हें तुम अपने अंदरूनी हिस्से समझते हो। वास्तव में ये सब तुम पर थोपे गए थे, तुम्हारे माता पिता, समाज और बचपन के अनुभवों से। जब डर, क्रोध या दुख बिना किसी कारण के तुम्हें घेर लेता है, तो अक्सर यह तुम्हारा घायल अंदरूनी बच्चा है जो नियंत्रण में आ जाता है। तुम कब तक इस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग को अपनी जिंदगी चलाने दोगे? मानसिक जेल से मुक्ति ज्यादातर लोग ऑटो पायलट में जीते हैं, एक ही भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दोहराते हुए, एक ही गलतियों पर ठोकर खाते हुए और बार बार एक ही घावों का अनुभव करते हुए। जब तक तुम जिंदगी को अनियंत्रित घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हो, तब तक तुम फंसे रहोगे। सच्ची मानसिक शक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं आती, बल्कि उनकी व्याख्या पर महारत हासिल करने से आती है। अटल शांति का रास्ता भावनाओं को अस्वीकार करना या असहज विचारों से भागना नहीं है। आत्म जागरूकता का मतलब है इन आंतरिक स्थितियों को देखना बिना खुद को उनके साथ जोड़े। तुम अपना दिमाग नहीं हो, तुम वह आंतरिक संवाद नहीं हो जो तुम्हें रोज परेशान करता है। तुम वह चेतना हो जो इन सब को देखती है, हालांकि तुम इस मौलिक सच्चाई को भूल गए हो। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने हमें सिखाया, यह नहीं मायने रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि तुम इसका जवाब कैसे देते हो। भावनात्मक लचीलापन नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ लड़ना बंद करने के बारे में है। जब तुम विरोध करते हो तो तुम उसे मजबूत करते हो जिससे तुम बचना चाहते हो। जब कोई भावना उठती है तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। बिना उसे बदलने की कोशिश किए उसे देखो, उसे पूरी तरह से महसूस करो। स्वीकार करने से वह तुम पर अपनी शक्ति खो देती है। अपने दिमाग को एक बहती नदी की तरह समझो। धारा को रोकने की कोशिश करना तुम्हें थका देती है और कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब तुम इसके साथ बहना सीखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी भी पानी नहीं थे, तुम हमेशा किनारे पर खड़े देखने वाले थे। ये नजरिया ही भावनात्मक स्थिरता का सार है। मौजूदगी का अभ्यास अंदरूनी शांति एक पूर्ण दुनिया पर निर्भर नहीं है। यह बाहरी परिस्थितियों को तुम्हारे आंतरिक संतुलन को बिगाड़ने से रोकने के बारे में है। इसके लिए मौजूदगी का अभ्यास करना जरूरी है। अतीत में डूबकर घावों को फिर से जीना नहीं, भविष्य में डरों की कल्पना नहीं, बस यहाँ इस पल में जो एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हें कहीं और खींचने की कोशिश करता है, तुम्हें विचारों, शंकाओं, कहानियों और यादों से बमबारी करता है, लेकिन मन को एक उपकरण के रूप में पहचानना, न कि अपनी पहचान के रूप में, भावनात्मक स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार है। एकमात्र स्वतंत्रता जो वास्तव में मायने रखती है। तुम्हारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन विकर्षण,
सिर्फ सोशल मीडिया या मनोरंजन जैसे बाहरी उत्तेजना नहीं, बल्कि आंतरिक विकर्षण, खुद के साथ बिना असहजता के अकेले बैठने में असमर्थता, हर पल को शोर से भरने की मजबूरी, क्योंकि चुप्पी तुम्हें डराती है। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? जवाब बेरहमी से सरल है। चुप्पी में सच्चाई उभरती है। तुम कौन हो, तुम क्या टाल रहे हो, और तुम अभी भी किन डरों को ढो रहे हो, इसके बारे में सच्चाई। ज्यादातर लोग इस सामना से भागते हैं, अपनी जिंदगी को शोर और अनावश्यक व्यस्तता से भरते हैं, क्योंकि जब दुनिया शांत हो जाती है तो उनके राक्षस बोलना शुरू कर देते हैं और यह असहनीय लगता है। फिर भी वास्तविक व्यक्तिगत विकास का रहस्य उस चुप्पी से बचने के बजाय उसके भीतर से गुजरने में निहित है। अंदरूनी शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच केंद्रित रहने की क्षमता है। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब तुम बिना डर के अंदर देखने का साहस करते हो। डिटैचमेंट की शक्ति, अटल शांति के लिए आपको छोड़ने की कला में माहिर होना होगा। सिर्फ पुराने गिले शिकवे या चोटों को छोड़ना ही नहीं, बल्कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत को त्यागना, ये उम्मीद कि जिंदगी आपकी इच्छाओं के मुताबिक चलेगी। हकीकत का ये विरोध ही सारे दुखों की जड़ है। आसपास देखो, ज्यादातर लोग जो है उसके खिलाफ एक लगातार जंग में फंसे रहते हैं। वो मांग करते हैं कि चीजें अलग होनी चाहिए, लोग उनकी उम्मीदों के हिसाब से बर्ताव करें और दुनिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले। जब हकीकत उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती तो वो तकलीफ उठाते हैं, निराशा, गुस्सा और उदासी का शिकार होते हैं। पर हकीकत आपकी चाहतों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। तो फिर इस बेकार की जद्दोजहद को क्यों जारी रखें? मानसिक मजबूती उन चीजों को स्वीकार करने से आती है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करने से जिन्हें आप बदल सकते हैं, अपनी सोच, रिएक्शन और अंदरूनी हालत। बाकी सब सिर्फ भटकाव है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने दिमाग पर ताकत है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और आपको ताकत मिलेगी। जब आप कंट्रोल की जरूरत को छोड़ देते हैं तो आप हालात के शिकार नहीं रहते। यही असली आजादी है। छोड़ना सोचने के तरीके में एक बड़े बदलाव की मांग करता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी बाहरी चीज से जुड़ाव, चाहे वो लोग हों, राय हों या नतीजे, ये सब खुद पर लगाई गई सीमाएं हैं। जब तक आप बाहरी चीजों से बंधे रहते हैं, शांति आपसे दूर भागेगी और आप अपने कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियों के रहम पर जीते रहेंगे। क्या आप कंट्रोल के इस भ्रम को छोड़कर जिंदगी को जैसा वो बहती है वैसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जीवन का आईना, अंदरूनी शांति, डिटैचमेंट, धारणा, ये सब एक ही सच्चाई पर मिलते हैं। जिंदगी वो नहीं दिखाती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो दिखाती है जो आप हैं। अगर आपके अंदर अराजकता है तो आपको हर जगह अराजकता दिखेगी। अगर आपके भीतर शांति है तो कोई बाहरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। ये शांति बेहतर हालात, रिश्तों, दौलत या उपलब्धियों में नहीं मिलती। ये इस बात में है कि आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। सवाल ये नहीं है कि शांति कैसे पाएं, बल्कि ये है कि क्या आप जिंदगी का विरोध करना बंद करके उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अद्भुत बात समझ आएगी। जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे वो हमेशा आपके अंदर थी, बस आपके विरोध ने उसे छुपा रखा था। अंदरूनी शांति की असली परीक्षा आसान समय में संतुलन बनाए रखना नहीं है, बल्कि तूफान के दौरान इसे बनाए रखना है। जब जिंदगी आसानी से बह रही हो तो कोई भी शांत महसूस कर सकता है। असली शांति वो है जो आप तब भी बनाए रखते हैं जब आपके आसपास सब कुछ ढह जाए, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे मानते हैं कि शांति बाहरी व्यवस्था पर निर्भर करती है, कि जब रिश्ते सुधरेंगे, लक्ष्य हासिल होंगे, पैसे बढ़ेंगे या इज्जत मिलेगी, तभी शांति आएगी। यही घातक गलती है। जब आपकी शांति किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर हो तो वो कभी सच में आपकी नहीं होती, बस उधार की चीज होती है जिसे किसी भी पल वापस ले लिया जा सकता है। दुख को विकास में बदलना, यहीं पर भावनात्मक दीवारें बनाना उल्टा पड़ता है और सच्ची लचीलापन सामने आता है। सिर्फ जिंदगी के धक्कों को सहना नहीं, बल्कि दुख को विकास में बदलना। उन लोगों को देखें जिन्होंने अटल शांति हासिल की है। उनकी आम बात ये नहीं है कि उनकी जिंदगी आसान रही है,
उन्होंने जबरदस्त चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन दर्द से टूटने के बजाय उन्होंने इसका इस्तेमाल खुद को ज्यादा जागरूक, समझदार और आजाद बनाने के लिए किया। जो टूट जाता है और जो उठ खड़ा होता है, उनके बीच का फर्क इस बात में है कि वे अपने दर्द के साथ क्या करते हैं। शांति दुख से बचने में नहीं, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को बदलने में मिलती है। दर्द अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक है। दोनों के बीच का एकमात्र अंतर आपकी व्याख्या है। जब दर्द आता है तो आपके सामने एक विकल्प होता है, इसका इस्तेमाल करें या इससे खत्म हो जाए। ज्यादातर लोग रंजिश, पीड़ित होने की भावना या जो हो सकता था उसकी यादों में फंस जाते हैं। जो जिंदगी के तरीकों को समझते हैं, वे दर्द को विकास और विकास के लिए ईंधन में बदल देते हैं। प्रकृति इस सिद्धांत को दर्शाती है। जंगलों को फिर से उगने के लिए आग की जरूरत होती है। कोयले को हीरा बनने के लिए भारी दबाव की जरूरत होती है। आप भी अलग नहीं हैं। आज का दुख कल की ताकत बन सकता है अगर आप इसे अलग तरीके से देखना चुनते हैं और पूछते हैं, मैं इसका इस्तेमाल विकास के लिए कैसे कर सकता हूं। जब आप जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप दर्द से डरना और परिस्थितियों का विरोध करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी अनुभव मूल्यवान बन सकता है। जब आप नुकसान से नहीं डरते, जब आप जानते हैं कि सबसे बुरे तूफानों में भी ताकत के बीज छिपे होते हैं, तब आपने सच्ची शांति खोज ली है। पहचान से आजादी एक बड़ी रुकावट अभी भी बाकी है। पहचान से जुड़ाव। आपको बताया गया है कि आप अपनी कहानी हैं, आपका अतीत, आपके लेबल, आपकी परिभाषित विशेषताएं। ये एक जेल बन जाती है, क्योंकि ये मानना कि आप अपनी कहानी है, यानी घावों, ट्रॉमा और पुराने विश्वासों से चिपके रहना। इनके बिना आप कौन होंगे? ये सवाल ज्यादातर लोगों को डरा देता है, उन्हें मजबूर करता है कि वो वही मानसिक कहानियां और रिएक्टिव पैटर्न दोहराते रहें, भले ही वो जानते हों कि ये नुकसानदेह है। अहंकार अनजाने के मुकाबले जाने पहचाने दुख को तरजीह देता है। यहाँ एक असहज सच्चाई है, अटल शांति पाने के लिए मानसिक रूप से मरने की इच्छा जरूरी है। आपको अपने उस संस्करण को छोड़ना होगा जो अतीत में फंसा है। आपको अपनी पहचान के बारे में बनाई गई कहानी को छोड़ना होगा और पूरी तरह से कोई नया बनने की संभावना को अपनाना होगा। ये संभावना अहंकार को डराती है, जो अनिश्चितता से नफरत करता है। फिर भी उस अनिश्चितता में आजादी छिपी है। जब आप तय पहचान से चिपकना बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक रिएक्शन बंद हो जाते हैं। आप दोहराए जाने वाले डरों, पैटर्न और खुद पर लगाई गई सीमाओं से बच निकलते हैं। आप लचीले, अनुकूलनीय, अजेय बन जाते हैं। ये आंतरिक क्रांति जिंदगी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को खोए बिना उसके साथ बहना सीखने के बारे में है। ये इस मांग को छोड़ने के बारे में है कि चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक हों, और इसके बजाय जो है उसके साथ जुड़ना। जिंदगी जीतने की लड़ाई नहीं है, ये एक नदी है जिसमें नेविगेट करना है। क्या आप उस कहानी को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको कैद करती है? क्या आप दर्द को दुश्मन की तरह मानना बंद करके उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये चुनाव तय करता है कि आपकी जिंदगी दुख से भरी रहेगी या शांति से भर जाएगी। अनिश्चितता को अपनाना लगभग हर कोई जो अंदरूनी शांति की तलाश करता है, आखिरकार कंट्रोल के जुनून के ट्रैप में गिर जाता है। वे मानते हैं कि शांति भावनाओं, विचारों, प्रतिक्रियाओं, दूसरों, परिस्थितियों या भविष्य को नियंत्रित करने से आती है, लेकिन हकीकत अलग तरीके से काम करती है। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा आप दुखी होते हैं, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है जो दिमाग सुरक्षा के लिए बनाता है। जिंदगी कंट्रोल से परे है। दुनिया आपकी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलती। लोग आपकी उम्मीदों के मुताबिक बर्ताव नहीं करेंगे। हालात हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होंगे। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप उस शांति के करीब पहुंचेंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं। तनावग्रस्त, चिंतित, कल के बारे में फिक्रमंद, दूसरों की राय से परेशान, संभावित गलतफहमियों के बारे में चिंतित। वे हमेशा विरोध में रहते हैं, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या आ रहा है, जैसे इससे कोई फायदा होता हो। वे जो हासिल करते हैं वो सिर्फ मानसिक और भावनात्मक थकान है, क्योंकि पूरा कंट्रोल एक मिथक है।
सच्ची शांति जिंदगी को कंट्रोल करने से नहीं आती, बल्कि इस बात पर भरोसा करने से आती है कि जो भी आएगा आप उसे हैंडल कर लेंगे। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। आप गारंटी मांगना या खास नतीजों से चिपकना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप अंदरूनी ताकत विकसित करते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे। जो इस प्रक्रिया के खिलाफ काम करता है वो है अनिश्चितता का डर। ये न जानना कि क्या आ रहा है। ये आपको कंट्रोल के भ्रम में फंसा रखता है। आप मानते हैं कि काफी प्लानिंग, एनालिसिस और हर सिनेरियो के लिए तैयारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन सुरक्षा कभी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको चौंकाती है। जितना ज्यादा आप इस सच्चाई का विरोध करते हैं, उतना ज्यादा आप दुखी होते हैं। चाबी अनिश्चितता से बचने में नहीं, बल्कि उसके अंदर आरामदेह होने में है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, हम वास्तविकता से ज्यादा बार कल्पना में दुखी होते हैं। अनजाने का डर अनिश्चितता से नहीं, बल्कि संभावित परिणामों के बारे में आपके बताई गई कहानियों से आता है। आपका दिमाग नकारात्मक सिनेरियो प्रोजेक्ट करता है और ऐसे राक्षस बनाता है जो सिर्फ कल्पना में मौजूद हैं। जब आप अनिश्चितता का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अनिश्चितता दुश्मन नहीं है, ये वो मैदान है जहां संभावनाएं उभरती हैं, अवसर आते हैं, रचनात्मकता फलती फूलती है और जिंदगी के सबसे अर्थपूर्ण अनुभव होते हैं। अपने सबसे गहरे जीवन क्षणों पर विचार करें। कितने बड़ी सावधानी से प्लान किए गए थे, कितने बिल्कुल वैसे ही हुए जैसे उम्मीद थी? लगभग कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अनुभव, सबक और बदलाव अराजकता और अप्रत्याशित के बीच होते हैं। क्या आप कंट्रोल के भ्रम से चिपके रहेंगे या आप निडर होकर जिंदगी के साथ बहना सीखेंगे? असली शांति हर डिटेल को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी अनुकूलन क्षमता पर भरोसा करने में है। अपने भीतरी संवाद को बदलना, आत्मविश्वास धीरे धीरे विकसित होता है, जो हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर लाता है, आपका आंतरिक संवाद। अनिश्चितता को स्वीकार करने का क्या फायदा अगर आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बना रहे? कैसे शांति पा सकते हैं जब हर विचार खुद पर हमला बन जाए? लोग इस बात को कम आंकते हैं कि उनका आंतरिक संवाद वास्तविकता को कैसे आकार देता है। अगर आपकी अंदरूनी आवाज लगातार आलोचना करती है, शक करती है और नकारात्मकता फैलाती है, तो कोई भी बाहरी बदलाव भीतरी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता। आप अपने से जैसे बात करते हैं, वही आपकी खुद की धारणा बन जाती है। अगर हर गलती आपके मूल्य पर हमला बन जाती है, तो शांति असंभव रहती है। अगर हर विफलता सीखने के बजाय खुद को सजा देने का कारण बनती है, तो भावनात्मक आजादी आपसे दूर भागती है। अगर हर नकारात्मक विचार को सवाल करने के बजाय पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो आप अंतहीन आंतरिक युद्ध में फंसे रहते हैं। आपके दिमाग में जो आवाज है वो सच्चाई नहीं है, वो बस जमा किए गए विश्वासों, अनुभवों और डरों की गूंज है। लेकिन आप इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपको तबाह करने की बजाय आपकी सेवा करे। जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि सच्ची शांति सिर्फ बाहरी संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अपने विचारों के साथ तालमेल है। क्या आप अपने दिमाग को अपनी जेल बने रहने देंगे या आप इसे अपना साथी बनाएंगे? जिस शांति की आप तलाश कर रहे हैं, वो जिंदगी को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद से सुलह करने में है। यही सबसे बड़ी शक्ति है जो आप पा सकते हैं। रोज रोज शांति बनाना, आखिरकार इस यात्रा का क्या मतलब है? शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो रोज रोज बनाया जाता है, विचार दर विचार, फैसला दर फैसला। ये इस बात का नतीजा है कि आप अपने दिमाग में क्या अनुमति देते हैं, क्या छोड़ते हैं और अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं। लोग बाहर जवाब ढूंढते हैं, जबकि जवाब हमेशा अंदर ही रहे हैं। वे जिंदगी के बदलने का इंतजार करते हैं, जबकि एकमात्र सार्थक बदलाव अंदर ही होता है। यहाँ वो सच्चाई है जिसे कम लोग मानने की हिम्मत रखते हैं। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई प्रकट होकर आपको वो शांति नहीं देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। कोई गुरु, किताब, वीडियो या फिलॉसफी आपके लिए काम नहीं करेगी। यह पूरी तरह से आपके हाथों में है, हमेशा रहा है। लगातार दुख और शांति पाने के बीच का फर्क किस्मत, बुद्धिमत्ता या हालात नहीं है। ये वो है
जो आप अपने पास जो है उससे क्या करते हैं, घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और अपने बारे में क्या मानने का चुनाव करते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या शांति प्राप्य है, बिल्कुल है। सवाल यह है कि क्या आप वो करेंगे जो इसे पाने के लिए जरूरी है। अंदरूनी शांति मुफ्त नहीं है। इसके लिए मेहनत, खुद का सामना करना, पहचान और जिंदगी के कामकाज के बारे में आपने जो भी माना है उस पर सवाल उठाना जरूरी है। इसके लिए अतीत को छोड़ना, वर्तमान को स्वीकार करना और भविष्य से डरना बंद करना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस कीमत को नहीं चुकाएंगे, हमेशा अंदरूनी संघर्ष के बावजूद अपने कंफर्ट जोन को पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो आप जीने के एक अलग तरीके को महसूस करते हैं। आप पहचानते हैं कि सच्ची आजादी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। यहां आपकी चुनौती है, चुने, पहले की तरह जारी रखें, दुनिया को अपनी भावनात्मक स्थिति तय करने दें, बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया दें, विचारों से पीड़ित रहें या सब कुछ बदलना शुरू करें। एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे। हर बार जब आप जुड़ाव के बजाय छोड़ने का, प्रतिक्रिया के बजाय सवाल करने का, पहचान के बजाय अवलोकन का चुनाव करते हैं तो आप उस शांति का निर्माण करते हैं जिसकी आपने तलाश की है। उत्साहजनक खबर, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको शुरू करने के लिए भविष्य में किसी पड़ाव तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप अभी शुरू कर सकते हैं इसी क्षण में, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं है, यह इस बात में है कि आप अभी कैसे जीने का चुनाव करते हैं। आप क्या चुनेंगे? अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने आपको प्रभावित किया, अगर आपने पहचान की एक चिंगारी या स्पष्टता का एक पल महसूस किया, तो मैं आपको 2 सरल कार्रवाइयां करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहला, नीचे एक कमेंट छोड़ें जिसमें मैं अंदरूनी शांति चुनता हूं वाक्य के साथ एक ऐसी अंतर्दृष्टि जिसने आपको सबसे गहराई से प्रभावित किया। आपका कमेंट बिल्कुल वही हो सकता है जिसे किसी और को आज पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप खुद की खोज और व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ नंबर बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह ऐसे लोगों का समुदाय बनाने के बारे में है जो सच्चे परिवर्तन के लिए समर्पित हैं, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उद्देश्य और शांति के साथ जीने के लिए। और अगर आपने आज जो सुना उसमें आपको मूल्य मिला, तो उस लाइक बटन को दबाने से दूसरों को भी यह संदेश मिलने में मदद मिलती है। याद रखें, अंदरूनी शांति की यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप कैसे यात्रा करते हैं। और वह यात्रा एक चुनाव से शुरू होती है जो इसी क्षण में किया जाता है। आप क्या चुनेंगे?